Now, in this lecture, we are going to discuss the last topic of third unit, that is solar energy. We will discuss today the generation of solar cells. And before going to the generation of solar cell, we should know some basic terminology related with solar cell. The first terminology is solar cell. तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, solar cell is a device that converts the energy of sunlight directly into electricity by photovoltaic effect. तो सोलर सेल क्या होता है, वो सोलर एनर्जी सनलाइट को डायरेक्ट जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा. तो सोलर सेल is a device that converts the energy of sunlight directly into electricity by photovoltaic effect. तो दिस इज़ योर सोलर सेल. अब क्या होता है, सोलर पैनल होता है जिसमें आप देखे होंगे छत के ऊपर जो बड़े बड़े फ्रेम टाइप के लगे होते हैं, उसमें बीच बीच में खाने में सोलर सेल लगे होते हैं. तो वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल. तो सोलर सेल्स आर वायर्ड इन ए सीरीज एंड प्लेस्ड इनटू ए फ्रेम. सोलर सेल क्या होते हैं, सीरीज में तार के थ्रू एक दूसरे से बंधे होते हैं और ये एक फ्रेम में फिक्स होते हैं, जो कि लगभग 72 खाने होते हैं जनरली. द साइज ऑफ द फ्रेम कैन वैरी with manufacturers as a result of the technology used. A protective coating on the top covers and protects and sometimes increases the output of the solar cells. Any number of solar cells can be connected in series, and most commercial modules sold today incorporate 72 cells. तो सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल भी जिसको बोलते हैं, क्या होते हैं, एक बहुत बड़ा फ्रेम होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि 72 खाने लगभग बने रहते हैं. इनमें जो सोलर सेल होते हैं वो एक एक खाने में सीरीज़ में तार से कनेक्टेड होते हैं. तो ये होता है सोलर पैनल. तो सोलर सेल्स आर वायर्ड इन सीरीज एंड प्लेस्ड इनटू अ फ्रेम. द साइज ऑफ द फ्रेम कैन वैरी with manufacturers as a result of the technology used. A protective coating on the top covers and protects of the solar cell. Any number of cells can be connected. किसी भी नंबर ऑफ सोलर सेल हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, 72 रखते हैं. तो एनी नंबर ऑफ सोलर cells can be connected in a series, and most commercially module today incorporate 72 cells. तो ये दो टर्मिनोलॉजी हम समझ गए, सोलर सेल एंड सोलर पैनल. अब सबसे पहला जनरेशन, जो सबसे पहले सोलर सेल आया, उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल. पहली जनरेशन में कितने प्रकार के सोलर सेल आए? तो ट्रेडिशनल सोलर सेल्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन are currently the most efficient solar cells available for residential use and accounts for around 80+% of all the solar panels sold around the world. तो ट्रेडिशनली जो सोलर सेल मार्केट में हैं वो मैक्सिमम सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल है, और ये लगभग 80% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करते हैं जो सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल हैं, और इनका यूज़ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है. जनरली सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल्स आर मोर इफिशिएंट and longer lasting than non-silicon based cell. However, they are more at risk to lose some of their efficiency at higher temperature than thin film solar cell. तो जनरली क्या होता है, सिलिकॉन बेस्ड जो सोलर सेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ
नॉन सिलिकॉन सेल। तो नॉन सिलिकॉन सेल से कंपैरिजन में सिलिकॉन सेल ज़्यादा इफ़िशियंसी वाले होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है हॉट सनी डेज में, तब इनसे बेहतर इफ़िशियंसी जो है थिन फिल्म सोलर सेल देता है। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलिकॉन बेस्ड सेल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल्स फॉर रेजिडेंशियल यूज। द टाइप बेसिकली 3 तरीके के होते हैं सोलर सेल। द टाइप्स आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिलिकॉन यूज। बेसिकली देयर 3-4 तरीके के सोलर सेल होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, और ये सब सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल होते हैं। तो पहला है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है मोनोक्रिस्टलाइन, मोनो मीन्स होता है वन, सिंगल, तो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से ये सोलर सेल बना होता है। जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में जो सोलर सेल लगता है, तो एक सोलर सेल जो होता है हर खाने में, जैसे मान लीजिए 72 खाने हैं तो 72 खाने में सोलर सेल लगेगा। तो ये जो एक एक सेल होता है ये सिलिकॉन के एक सिंगल क्रिस्टल से बना होता है। दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल। तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर जनरली thought of as a premium solar product. The main advantage of monocrystalline panels are higher efficiency and sleek aesthetics. जो मेन एडवांटेज है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का, सिंगल क्रिस्टलाइन पैनल का, वो ये है कि इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। आगे मैं पढ़ाऊँगा इफ़िशियंसी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन एक सिंगल क्रिस्टल यूज़ होता है इसमें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू। आगे जब हम पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे जो 72 खाने हैं, तो हर एक खाने में जो सोलर सेल होगा 72 में, तो हर एक खाने में जो सेल बनेगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन, वो एक से ज़्यादा या कई क्रिस्टल मिला करके वो सेल बनाएंगे। तो जब कई क्रिस्टल मिला के सेल बनाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फिर स्पेस कम मिलेगा, इसलिए उसकी इफ़िशियंसी कम होगी। मोनोक्रिस्टलाइन की इफ़िशियंसी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये सिंगल क्रिस्टल से बना होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में आसानी होती है। ठीक है, तो मेन एडवांटेज जो है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का ये है कि हायर इफ़िशियंसी। तो मैंने आपको बताया कि हायर इफ़िशियंसी क्यों मिलती है, और स्लीकर एस्थेटिक्स, और ये पतला और खूबसूरत होता है देखने में। To make solar cells for monocrystalline solar panel, silicon is formed into bars and cut into wafers. तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन को बार्स के रूप में कर लेते हैं और फिर उसको कट करते हैं वेफर्स, पतले पतले वेफर्स के फॉर्म में। These types of panels are called monocrystalline to indicate that the silicon used is सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। ठीक, तो ये जो पैनल होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन यूज़ करते हैं एक एक खाने में। बिकॉज द सेल इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन्स दैट जनरेट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव मोर रूम टू मूव। जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें चाहिए होते हैं और इनको मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो जो सिंगल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा। As a result, monocrystalline panels are more efficient than their polycrystalline counterparts. तो जो 72 खाने हमारे एक फ्रेम में हो गए, हर फ्रेम में जो एक एक सेल लगा होगा वो एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का लगा होगा, और चूंकि ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रवाहित हो सके। उस वजह से हमें इसमें ज़्यादा इफ़िशियंसी मिलती है सिंगल क्रिस्टल
में की वजह से मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में हमें ज़्यादा इफ़िशियंसी मिलती है इन कंपैरिजन टू पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। अब नेक्स्ट इस जनरेशन में जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में क्या करेंगे, मान लीजिए जो फ्रेम के अंदर हमारे 72 खाने हैं, हर खाने में जो सेल लगेगा तो जो एक सेल होगा वो कई सिलिकॉन क्रिस्टल से मिलकर बनेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स generally have lower efficiency than monocrystalline options, but their advantage is lower price point. In addition, polycrystalline solar panels tend to have a blue hue instead of the black hue of monocrystalline panel. तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का जो इफ़िशियंसी है वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की से कम है। क्यों? क्योंकि एक एक सेल में कई क्रिस्टल से मिलके बना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूवमेंट के लिए स्पेस कम मिलेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी और इफ़िशियंसी कम होगी इन कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन। लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसका प्राइस बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। In addition, polycrystalline panels tends to have a blue hue. Hue means होता है कलर, blue hue instead of the black hue of monocrystalline panel. और polycrystalline panel का रंग किस तरह का लगता है? ब्लू hue, नीले रंग का लगता है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन का जो है ब्लैक कलर का दिखता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ठीक, तो ये भी सिलिकॉन का ही बना होता है पॉलीक्रिस्टलाइन पर। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, मैन्युफैक्चरर्स मेल्ट मैनी फ्रैगमेंट ऑफ सिलिकॉन टुगेदर टू फॉर्म द वेफर्स फॉर द पैनल। तो इसका जो वेफर्स जो झिल्ली बनाते हैं, जो पैनल बनाते हैं, वो क्या करते हैं, गला करके बहुत सारे फ्रैगमेंट सिलिकॉन के एक साथ उसको फॉर्म करके वेफर्स बनाते हैं इस पैनल के लिए। ठीक, तो इन मोनोक्रिस्टलाइन वी यूज सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, बट इन पॉलीक्रिस्टलाइन मैन्युफैक्चरर्स मेल्ट मैनी फ्रैगमेंट ऑफ सिलिकॉन टुगेदर टू फॉर्म द वेफर्स ऑफ द पैनल। कई क्रिस्टल से मिलकर बना होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। अब आगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मल्टी क्रिस्टलाइन और मैनी क्रिस्टल सिलिकॉन। तो इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को हम मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पैनल भी बोल सकते हैं या मैनी क्रिस्टल सिलिकॉन पैनल भी इसको बोल सकते हैं। बिकॉज देयर आर मैनी क्रिस्टल्स इन ईच सेल्स, देयर इज टू लेस फ्रीडम for the electrons to move. As a result, polycrystalline solar panels have lower efficiencies rating than monocrystalline panels। जो चीज़ मैंने बताया था पहले आपको कि क्यों पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की इफ़िशियंसी कम होती है, उसका मेन रीज़न ये है कि चूँकि बहुत सारे क्रिस्टल इसमें होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कम फ्रीडम मिलता है मूवमेंट के लिए, जिस वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की इफ़िशियंसी रेटिंग जो है इन कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन पैनल कम हो जाती है। तो बोथ मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सर्व द सेम फंक्शन इन द ओवरऑल सोलर पीवी सिस्टम। दे कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो दोनों पैनल हैं, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, ये सेम फंक्शन करते हैं और सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए ये सोलर एनर्जी से एनर्जी कैप्चर करते हैं, सूरज से जो सोलर रेडिएशन होता है उससे एनर्जी कैप्चर करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। तो ये हमारा हो गया। अब दिया है दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। तो ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। दे आर ऑल्सो बोथ मेड फ्रॉम सिलिकॉन विच इज़ यूज्ड फॉर सोलर पैनल्स बिकॉज
It is an abundant, very durable element. Many solar panels manufacturer produce both monocrystalline and polycrystalline panel. तो जनरली इंडस्ट्री में जितने लोग भी पैनल बना रहे हैं वो दोनों तरीके के पैनल बनाते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल भी बना रहे हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन दिया है कुछ चीज़ों के बेसिस पर। तो जैसे कॉस्ट है तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर लेस एक्सपेंसिव। इफ़िशियंसी, अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में चूँकि हम सिंगल क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, इट इज़ मोर इफ़िशियंट। एंड पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में हम एक से ज़्यादा क्रिस्टल से चूँकि बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए स्पेस कम मिलता है तो इट इज़ लेस इफ़िशियंट। एस्थेटिक्स, सोलर सेल्स आर ए ब्लैक ह्यू, जो उसकी खूबसूरती है वो क्या है, ब्लैक ह्यू, ये काले रंग में दिखता है। और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल जो है वो ब्लूइश ह्यू है, ये नीले रंग में दिखता है। ठीक है। लॉन्गेविटी, 25 साल से ज़्यादा जो है इसकी लॉन्गेविटी है, इसकी लाइफ जो है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की वो 25 साल से ज़्यादा है। और पॉलीक्रिस्टलाइन की जो लाइफ है वो भी लगभग 25 साल से ज़्यादा ही रहती है। मेजर मैन्युफैक्चरर जो हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के वो हैं कैनेडियन सोलर, सन पावर, एलजी, हुंडई, सोलर वर्ल्ड। और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हैं हनवा, कोयसेरा, हुंडई, Solar World and Trina. These are the manufacturer companies of these two types of panels. Now you can see in the diagram, in mono, to make cells for monocrystalline panels, silicon is formed into bars and cut into wafers. तो आप एक एक खाने में एक एक वेफर जो देख रहे हैं वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का बना हुआ है, और ये ब्लैक ह्यू, ये ब्लैक कलर में देखिए आपको दिखता है। और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में क्या होता है, टू मेक सेल्स फॉर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स फ्रैगमेंट्स ऑफ सिलिकॉन आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म द वेफर्स। अब इसमें क्या है, बहुत सारे क्रिस्टल जो है मिल करके ये एक सेल में बनाते हैं। तो ये हमें किस कलर में दिखता है, ये हमें ब्लू कलर, ब्लूइश कलर में दिखता है। तो ये है दोनों का कंपैरिजन। अब इसमें जो तीसरा है, फर्स्ट जनरेशन में जो तीसरा हमारा सोलर सेल है दैट इज़ थिन फिल्म सोलर पैनल। तो थिन से फिल्म सोलर पैनल को हम एमॉर्फस सिलिकॉन सेल भी कहते हैं। थिन फिल्म सोलर पैनल जो होता है दे आर यूजुअली डिप्लॉयड फॉर लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स एंड सम स्पेशलिटी एप्लीकेशन। ये जो है लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स और कुछ उसमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही हम थिन फिल्म सोलर पैनल को यूज़ करते हैं। थिन फिल्म पैनल्स आर क्रिएटेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल onto बैकिंग प्लेट मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो ये थिन फिल्म लेयर जो पैनल बनाते हैं ये क्या करते हैं, प्लास्टिक प्लेट या ग्लास प्लेट होती है, इसके ऊपर उस कंडक्टिव मटेरियल को डिपॉजिट करके एक लेयर बनाते हैं। तो वो क्या होता है, एक फिल्म के रूप में होती है। तो द फिल्म पैनल्स आर क्रिएटेड, पतली फिल्म होती है उसकी एक लेयर बनाते हैं कंडक्टिव मटेरियल की प्लेट पे। वो प्लेट होती है ग्लास की या प्लास्टिक की। तो थिन फिल्म पैनल्स टिपिकली डोंट सी यूज इन रेजिडेंशियल इंस्टॉल्स बिकॉज दे आर मच लेस एफिशिएंट दैन मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ये रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये कॉमर्शियल में ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी इन कंपैरिजन टू मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन जो है पैनल से काफ़ी कम होती है। With roof space at a premium, residential customers go with more traditional crystalline silicon panels to maximize production from the space available to them. However, thin film technology is less expensive to manufacture
and it becomes a more cost effective option at a larger scale। तो इसमें क्या होता है, रूफ स्पेस जो है रेजिडेंशियल उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मोर ट्रेडिशनल क्रिस्टलाइन। तो कस्टमर क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पैनल को जो है यूटिलाइज करते हैं फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो जितना स्पेस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे उसमें। लेकिन थिन फिल्म टेक्नोलॉजी जो है ये जो है बहुत सस्ती पड़ती है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। मैन्युफैक्चरर को बनाने में थिन फिल्म टेक्नोलॉजी जो होती है, थिन फिल्म सोलर सेल जो है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है एंड इट बिकम्स ए मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर ए लार्जर स्केल। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसका प्रोडक्शन करना है तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से थिन फिल्म सोलर सेल, ये देखिए ग्लास या प्लास्टिक की शीट पे ये ऐसे एक फिल्म ऐसे कोटेड है। अब इस पर जब सन रेडिएशन होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ये डायग्राम दिया हुआ है थिन फिल्म सोलर सेल का, ये देखो तीनों दिया हुआ है।